नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं उपसर्ग। उप अर्थात समीपार्थ का वाचक है। उप शब्द समीप के अर्थ का वाचक है। सर्ग यानी सर्जनता का वाचक। ऐसा शब्दांश जो मूल शब्द के समीप आकर नए शब्द का निर्माण करे, सर्जन करे, उपसर्ग कहलाता है। तो सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग। सबसे पहले देख लेते हैं हम। अनधिकार शब्द शुद्ध है। इसमें अन हलंत है, न प्लस अधिकार, ये दोनों मिलके अनधिकार बना है। अब देखते हैं संस्कृत के उपसर्गों में। प्रचय यानी समूह या पुंज। प्रकरिका अर्थात प्रासंगिक कथा वस्तु। प्रकाशवान, तो प्रकाशवान शुद्ध शब्द है। प्रजाता यानी प्रसूता स्त्री। प्रजांतक यानी यमराज। प्रतनु यानी सूक्ष्म। फिर है परा। पराचीन यानी विरुद्ध दिशा में मुड़ा हुआ। पराहत यानी पटका हुआ। इस शब्द में परा और पर दोनों उपसर्ग माने जा सकते हैं। पर प्लस आहत हो जाएगा और ऐसे परा प्लस हत हो जाएगा। इसके अलावा परांतक यानी शिव। फिर है अपवर्ग यानी मोक्ष। अपेत यानी ओझल। अपांग यानी आंख की पुतली। अपादान यानी दूर करना। अपोढ़ यानी दूर हटाया गया। ऊहापोह, ऊह प्लस अप प्लस ऊह। आनुपूर्ण्य, एक के बाद एक होना। अनु प्लस पूर्व प्लस य। अनुचान, अनुचान न में बड़ा ऊ है। अनुचान अध्ययनशील। अनु प्लस वच प्लस कान, तो यहाँ अनु में छोटा ऊ है। जब समस्त पद बनेगा तो बन जाएगा अनुचान यानी अध्ययनशील। फिर है अनुवात, वह दिशा जिस ओर की हवा हो। अनुशास्ति, कानून की अवहेलना पर दिए जाने वाले दंड का प्रविधान। फिर है उपसर्ग अवगुंठनवती, घूंघट वाली स्त्री। अवग्रह, रुकावट बाधा। अवतंश, बाली, कर्णफूल या मुकुट। अवहित्था, एक तरह का संचारी भाव। लज्जा आदि छिपाने का भाव। अवाप्ति यानी प्राप्ति। अवाप्य, प्राप्त करने योग्य। उपसर्ग है निस्सहाय, निस प्लस सहाय। निस्तंद्र यानी सावधान। ध्यान देने की बात है कि निस्तब्ध, निस्तब्धता में नि उपसर्ग है, निश नहीं है। फिर है उपसर्ग निरनुनासिक। निर प्लस अनुनासिक प्लस नासिक। फिर से देखें, निरनुनासिक में है निर प्लस अनु प्लस नासिक, उच्चारण में नाक का योग। निरअभिमान, निरअभिलाष। नीरज, नीरज शब्द में अगर हम धन रज करते हैं तो अर्थ हुआ रजस्वला न होने वाली स्त्री, और नीर धन जय करते हैं तो अर्थ हो जाएगा कमल। फिर है निरास यानी हटाना। नीरुज यानी रोग रहित। निर प्लस रुज। दुस यानी दुष्शला, धृतराष्ट्र की पुत्री जयद्रथ से विवाह हुआ। दुस प्लस शला। दुष्च्यवन इंद्र का उपनाम है। उपसर्ग है फिर दुर्जय, दुर्जेय। दुर्दांत, जिसे वश में करना कठिन हो। दुर्भगा, पत्नी जिसे पति न चाहता हो। दुर्वासा, बुरे हैं वासा यानी वस्त्र जिसके, एक ऋषि। फिर है उपसर्ग विकर्षण, कामदेव के 5 बाणों में से एक बाण। विकास अथवा विकास, प्रकटीकरण, खिलना, फूलना इत्यादि। विक्लिन्न यानी अत्यंत गीला। विकेश यानी बिना बालों वाला। विचिति यानी ढूंढना। विडंबना यानी हताश किया गया, वी प्लस डंबना। वितान यानी सार। विधुर, वी धन धुर, धुर का अर्थ है पत्नी, बिना पत्नी वाला, विधुर। विधा, विनता, अरुण और गरुड़ की माता का नाम है विनता। विप्रलब्ध यानी ठगा गया, वी धन प्र धन लब्ध। विरिंची यानी ब्रह्मा। व्यजन यानी पंखा, वी धन अजन। व्यामोह यानी प्रणयोन्माद, वी धन आ धन मोह। फिर है व्यायाम, वी धन आ धन याम, विस्तार करना। विरुद्ध, वी धन रुद्ध। व्यास, वी प्लस आस। वी उपसर्ग युक्त शब्दों में इक, य आदि प्रत्ययों को जोड़ने से आदि वृद्धि हो जाती है, अर्थात वी उपसर्ग के ई का अय होकर वय रूप हो जाता है। जैसे वैनतेय अर्थात गरुड़। वी धन नता धन एय। वैयाकरण, वी धन आ धन करण धन अ। वैवाहिक, विवाह धन इक। फिर है आ उपसर्ग। आखंडल यानी इंद्र।
आढ़ यानी धनी, आमय यानी रोग या बीमारी, आखु यानी चूहा, आधन खु, आसक्ति यानी मिलन संयोग, आश्रव पीड़ा कष्ट, आधन श्रव। सतर्क रहने की बात यह है कि आकस्मिक शब्द में आ उपसर्ग नहीं है। इसी प्रकार आक्ष, पटिक, आक्षिक, आन्वीक्षिकी इत्यादि में भी आ उपसर्ग नहीं है। आकस्मिक अर्थात अकस्मात प्लस इक, आक्षपटिक, अक्षपट प्लस इक यानी द्यूत क्रीड़ा का निर्णायक आक्षपटिक को कहते हैं। आक्षिक, अक्ष धन इक, पासों से जुआ खेलने वाला आक्षिक कहलाता है। आन्वीक्षिकी, अनु धन ईक्षा यानी अन्वीक्षा धन इकी। तो इन शब्दों में आ उपसर्ग नहीं है। आकस्मिक, आक्षपटिक, आक्षिक, आन्वीक्षिकी। फिर उपसर्ग नि, निकस कसौटी, निकाय झुंड समुच्चय, निधनकाय, निगदित भाषण, निघंटु शब्दावली, निकर ढेर समूह, नितराम पूर्ण रूप से, निमिष आंख झपकना। उपसर्ग है अधि, अधिज्य यानी धनुष की डोरी, अधित्यका पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, अधियान वेदपाठी, अधिधन ईधन शानच। अति उपसर्ग अतीन्द्रिय, सु उपसर्ग सुरति यानी पति पत्नी का गहरा प्रेम। निम्नलिखित शब्दों में स्व उपसर्ग से निर्मित हैं। स्वजन, स्वाधिकार, स्वार्थ, स्वाधीन। तो इन शब्दों में सु नहीं स्व उपसर्ग है। स्वजन, स्वाधिकार, स्वार्थ, स्वाधीन में। फिर है उपसर्ग उद, उदासीन यानी निष्प्रिय तत्ववेत्ता, उदासीन यानी तटस्थ और निष्क्रिय, उद्गीत, उद धन गीत। औज्ज्वल्य, औत्कर्ष इन दोनों शब्दों में भी उद उपसर्ग ही है। इसमें यह प्रत्यय आखिर में लगने से ऊ की जगह औ हो गया है। फिर है उपसर्ग अभि, अभिषेचन राजतिलक, अभिसारक जाने वाला, अभिसारिका जाने वाली, अभिसार प्रिय से मिलने जाना। अभिशाप और अभिशाप दोनों ही शब्द दिए हैं, अभिशाप और अभिशाप। फिर है उपसर्ग प्रति, प्रतिवेशी यानी पड़ोसी। उपसर्ग है परि, परिच्छद, परिच्छेद, परिष्कार। फिर है उपसर्ग उ, उपसर्ग है उप, उपकुर्वाण ब्रह्मचारी जो गृहस्थ बनना चाहता है उसे कहते हैं उपकुर्वाण। उपजीव्य जीविका प्रदान करने वाला, उपन्यास निकट रखना, धरोहर अमानत। उपासक, उपधन आसक सेना में उपस्थित, उपानह यानी जूता। उपसर्ग अन, न हलंत, अनघ, अन धन अघ निष्पाप, अनसूया, अन धन असूया यानी द्वेष रहित। फिर है उपसर्ग अन, हलंत रहित, यह अन का तद्भव रूप है। शब्द है अनगढ़। उपसर्ग अ, अगम्या जिसके पास मैथुन के लिए जाना उचित न हो, अलोना नमक के बिना। उपसर्ग की भांति प्रयुक्त अव्यय इनको उपसर्ग ही माना जाता है। अधः यानी अधोलिखित। उपसर्ग अंतर, रहलंत, अंतःकरण, अंतर धनकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार को अंतःकरण कहते हैं। अंतर जातीय, एक ही जाति के बीच का। अगर र पूरा हो अंतर जातीय तो दो या अनेक जातियों के बीच का। इसी तरह से अंतरराष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय तो राष्ट्र के मध्य है, अंतरराष्ट्रीय अनेक राष्ट्रों के बीच है। फिर उपसर्ग है पुनर, रहलंत, पुनर्जात पुनः जन्म लिया हुआ, पुनर्नवा फिर से नया होना, औषधीय पौधा, पुनरवलोकन, पुनर धन अव धन लोकन। फिर है उपसर्ग प्राक, इसमें भी क हलंत, प्राक्कलन संभावित व्यय या लागत का अनुमान लगाना। उपसर्ग है पुरस, सहलंत, पुरस्कार, पुरस धनकार आगे करना या रखना, पुरस्कृत यानी आगे किया हुआ। उपसर्ग है स, सधर्मिणी, सत सत्कथा सत्कर्म, सह सहकारिता सहचर, साक्षात साक्षात्कार, बहिर बहिष्कार बहिरंग, बहु बहुजल्प यानी बहुत बोलने वाला, बहुयाजी यानी बहुत यज्ञ करने वाला, पुरा पुराविद, पूर्व पूर्वराग, चिर से चिरायु, तिर से तिरस्कार, कु से कुटेव यानी बुरी लत, का से का पुरुष, आविह यानी आविष्कार,
अमा यानी पास अर्थ का वाचक है। अमावस्या सूर्य चंद्र पास पास बसते हैं इस दिन। अलम अलंकरण। न नास्तिक न धनास्तिक। अध अध बयसु यानी अधेड़। उ उचक्का उधड़ना इत्यादि। उन से 19 उन्धन 20। औ से अवगुण। दु से दुबला। ति से तिलोक या तिराहा। चौ से चौकन्ना। भर से भर पेट। बिन बिन देखा। नि निहत्था निठल्ला इत्यादि। अब है विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। सबसे पहले फारसी के उपसर्ग हैं। बद बद चलन। ब बकौल। बा अदब। बिल बिल यकीन। बिल्कुल यानी के साथ। बिला बिला वजह। बे बेअक्ल बेगम बेवफा। सर सरकार सरदार। हर जाई यानी मारा मारा फिरने वाला। हर दम। गैर गैर जरूरी। फी फीसाल यानी प्रतिवर्ष। खुश खुशगवार यानी रुचिकर। कम कमक्ल। बर्बाद बर्दाश्त। फिर है ना से नादान यानी अवयस्क। नाहक यानी अकारण। नाराज क्रुद्ध। हम नफस यानी मित्र। हम नशी यानी साथ बैठने वाला। दर अगर फारसी का हो तो द्वार या दरवाजा, जैसे दर दर यानी दरवाजे दरवाजे। दर अगर अरबी का हो तो उसका अर्थ होता है में या अंदर। दर असल यानी असल में। दर बार दर किनार। फिर है उपसर्ग ला, ये अरबी का उपसर्ग है ला। ला परवाह ला जवाब इत्यादि।